अलीगढ़ में पुलिस पर गाड़ी चेकिंग के दौरान छात्र से अभद्रता और थाने में ले जाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। मामला बन्ना देवी थाना का है, जहां छात्र से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता ने थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों को बीजेपी विधायक रंजीव राजा का भी साथ मिला। विधायक ने एसपी को खुलेआम चेतावनी दे डाली कि एसपी अपने पुलिसकर्मियों को सुधार ले, नहीं तो बीजेपी कार्यकर्ता उनको सुधार देंगे। वायरलेस निकाल के उन्होंने 2 जीप 3 बाइक वहाँ पे बुलवानी लेपर्ड की और सब लोगों ने आगे हमें भरा गाड़ी में और यहाँ पे थाने में ले आके पूरे टाइम हमें यहाँ पे 15-20 मिनट तक 25-30 पुलिस वालों ने हमें खूब अच्छे से मारा है बिना किसी बात पे। हम सस्पेंशन चाहते हैं जिसने हाथ लगाया, या तो कार्रवाई हो, किस बताएं कि हमें किस जुर्म में हमें उन्होंने अरेस्ट किया, किस जुर्म में उन्होंने हम पे हाथ छोड़ा। देखिए, रात्रि में करीब 11:30-12 बजे की आसपास की बात है कि हमारी लेपर्ड जो होती है, दोपहिया वाहन जो चेकिंग के लिए निकलते हैं, तो पूरे क्षेत्र में लोगों को जो अनावश्यक रूप से घूम रहे होते हैं या कोई वॉयलेशन कर रहे होते हैं उनको टोकते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। इसी क्रम में कल एक इस तरह की बात सामने आई कि उन्होंने किसी को टोका होगा और जो व्यक्ति उस पर था उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया कि इन लोगों के द्वारा हमारे साथ अभद्रता की गई। उनके द्वारा मुझे तहरीर एप्लीकेशन दिया गया। इसकी पूरी सम्यक जांच करूंगा, जिसका भी दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हमीरपुर जिले के राड़ कोतवाली के घमना गांव में पुरानी खुन्नस में पड़ोसी युवक ने 18 वर्षीय इंटर के छात्र की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बचाने गए पिता के पैर में कुल्हाड़ी मारकर घायल किया। यही नहीं, बचाव के लिए पड़ोसी युवती को भी डंडा मारकर घायल कर दिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घमना में विकास अनुरागी पुत्र अशोक अनुरागी उम्र 17 साल को इसी के गांव के सुरेश प्रजापति ने कुल्हाड़ी से मारा है। तो चौथाई हालत में इसको यहाँ अस्पताल लाए, जिसकी मौत हो गई है। अस्पताल हम लोग आए हैं, छानबीन की जा रही है। मऊ में हल्दरपुर के बेलौझा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 3 साल के मासूम को मेडिकल स्टोर संचालक डॉक्टर उदय चौहान उर्फ पप्पू ने इलाज करने के दौरान इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे की हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सड़क पर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया, जोहला साहब डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2.5 साल का लड़का था, उसको पेट में दर्द हुआ और दर्द होने के कारण उसके जो चाचा थे, करीबी चाचा थे, वो पप्पू डॉक्टर के यहाँ लेके गए। तो उसने बोला कि इसको फरका है। तो फरका का इलाज, वो इंजेक्शन लगा दिया। उससे बोला गया कि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो तुम हमको बोल दो, हम चाह रहे हैं लेकर के। तो उसने बोला नहीं, बस 5 मिनट रुकिए, एक इंजेक्शन लगा दे, आराम हो जाएगा, उसके बाद आपको जहाँ ले जाना होगा ले जाइएगा। वो इंजेक्शन लगा दिया, फिर बोला कि आप लोग जाओ। तब हम लोग घर पे आए, घर से गाड़ी लिए 4 व्हीलर लेने के बाद ये बंदा उसके बाद ये लेके मऊ जाते वक्त बलिया मोड़ पे वो लड़के का एक्सपायर हो गया। वो लड़का ये रतनपुरा चौकी क्षेत्र का मामला है। ये सुबह बच्चे के परिजन लेके आए थे। एक झोला छाप डॉक्टर हैं हल्दरपुर के, उन्होंने उसको इंजेक्शन दे दिया और जिला अस्पताल भेज दिया। रास्ते में बच्चे की मृत्यु हो गई है। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्रुखाबाद में भू अभिलेखों हेरफेर कर लगभग 24 करोड़ की वक्फ संपत्ति को खरीद फरोख्त माध्यम से हथियाने में डीएम ने व्यवसायी गौरहरी अग्रवाल समेत 4 लोगों को भूमाफिया घोषित कर एफआईआर के आदेश किए हैं। एसडीएम सदर को 1 माह के भीतर गौरहरी अग्रवाल द्वारा अवैध तरीके से कब्जा की गई संपत्तियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डीएम मानवेंद्र सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड के आदेश के तहत वक्फ संपत्ति का कब्जा मुतवल्ली को प्राप्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गौरहरी अग्रवाल को अपना पक्ष रखने को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन वह कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दे सके जिससे यह साबित हो कि भूमि वक्फ संपत्ति की नहीं है। गौरहरी के अतिरिक्त नानक चंद, विनोद चंद, विनय कुमार पुत्रगढ़, हरीश चंद्र को भी भूमाफिया घोषित किया गया। ये संपत्ति भक्ति की संपत्ति थी। इसका किराएनामा तो किया जा सकता, लेकिन विक्रय नहीं किया जा सकता था, किंतु इस ज़मीन का विक्रय किया गया। और जो मुख्य व्यक्ति है जो गौरहरी अग्रवाल, वो मेजर पोर्शन इस व्यक्ति के पास है। इसके अलावा नानक चंद, विनोद चंद व विनय कुमार, ये लोग भी इस पूरी प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस पूरी संपत्ति को अभिलेखों पूर्व रजिस्टर अभिलेखों को बनाकर इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है।
बांदा में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामला गिरवा थाने के गांव का है, जहां दबंगों से परेशान रहे पीड़िता की मां ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अब बीती बताई। पीड़िता की मां ने बताया, गांव के दबंगों ने उसकी बेटी के साथ रेप किया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अभी 2 आरोपी खुलेआम उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जिससे परेशान होकर पीड़िता की मां ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। सर, ये मेरी नाबालिग लड़की है 15 साल की, मेरे चाचा ससुर के घर में रहती थी, वहीं पर पढ़ती थी रहकर। तो कुछ दिन तो ठीक रहा, कुछ दिन के बाद उनके बीच वाले लड़के, अरुण सिंह नाम है उसका, वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उस पर हावी होने लगा और फिर बलात्कार करने लगा। मेरी लड़की ने उसके माँ से और छोटे बेटे से बताया था कि मेरे साथ अंकल इस तरह कर रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। लड़की को डरा धमका के चुप करा दिए कि किसी को बताना नहीं, ये घर की बात है, नहीं मार देंगे तुम्हें।